करो। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हम लोग यहीं पे थे कल। यहाँ से पढ़ते हम लोग। ठीक है ना। फिर भी भगवत गीता हमें इस जगत के किसी लोक में, हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता, और अभी हम लोग प्रस्तावना में हैं। पेज नंबर 49 में है। वैसे देखा जाए तो ये 49 है। फिर भी हमें इस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि हमें आ, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों, और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा, तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाए, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाएं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी ना। हमने देखा, जरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी, जरा मतलब बुढ़ापा ना। ये हमको कोई भी भौतिक जगत में पहुंच जाओ रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उसे वहां की असुविधाएं नहीं होंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवत गीता में दी गई है, और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन बिता सकते हैं ना। क्योंकि कहते हैं कि हमको लगता है कि हमारी दुनिया सबसे बड़ी है ना, लेकिन अगर हम शास्त्रों को पढ़ें तो भागवतम में दिया गया है
ना, कि त्रिपाद विभूति, ना, जो आध्यात्मिक जगत है वो 3/4 है ना। मतलब अगर 100% पकड़े तो 75% आध्यात्मिक जगत है, और खाली 25% जो है वो भौतिक जगत है ना। मतलब सोचिए कितना बड़ा विशाल जगह है, आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा है। ऐसे। और उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है, जैसे ये है वैकुंठ लोक है ना, उससे भी ऊपर क्या है, गोलोक वृंदावन, जो कि सर्वश्रेष्ठ लोक है, भगवान का धाम। भगवान वैकुंठ में भी है, विष्णु के रूप में उपस्थित है ना, लेकिन वैकुंठ से भी बढ़कर है गोलोक वृंदावन ना। इसके ऊपर भी हम लोग और चर्चा आगे के इसमें करेंगे। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का जीता जागता चित्रण हुआ है। कहा गया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। हाँ? ये श्लोक हमने बहुत इसका हमने उच्चारण किया और सुना जब हम लोग इसमें थे। क्या था जो फर्स्ट मंथ था, पुरुषोत्तम मास था ना, उसमें हमने इसको बहुत पढ़ा था। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन वृक्ष के रूप में हुआ है, जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी और शाखाएं अधोमुखी हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव, जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी, यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह जगत वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मारीचिका बताती है कि जल कैसी जैसी कोई वस्तु है। भौतिक जगत में न तो जल है न सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है ना? क्योंकि वहां पे सब रियल है। तो यहाँ पे ऐसे दो एग्जाम्पल दिए हैं कि एक तो इसका मरुस्थल में जल का दिया है ना, कि मृग मरीचिका, ऐसे लगता है कि जल है वहां पे, लेकिन जल नहीं होता ना। जल की जैसा लगता है, आदमी भागते भागते जाता है, क्योंकि हम लोग को मतलब अभी इसको रियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो मरुस्थल क्षेत्र में रहते हैं वो लोग इसको भलीभांति समझ सकते हैं ना। या हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जहाँ पे हमको प्यास बहुत लगी है और पानी नहीं दिख रहा है, लेकिन एक ऐसा कुछ तो एक बनता है, नीला नीला कुछ तो आकाश का आता है, उसके ऊपर चमक, और ऐसे लगता है कि वहाँ पे जल है, तो वहाँ पे दौड़ दौड़ के रेत में से चल के जाना, और फिर कितना टफ है ना रेत में चलना, वो भी गरम गरम रेत रहती है, उसमें चलना और वहां पे जाके पहुंचना, और वहां पर जाके देखना कि क्या, अरे यहाँ पे तो पानी है ही नहीं, ये तो भ्रम हो गया। ऐसा, तो वैसा बताया है ना। तो ऐसे ये जगत का हमको बताया गया है, ये जगत एकदम उल्टा है ना आध्यात्मिक जगत से, इस भौतिक जगत ना। और अभी हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, आध्यात्मिक बनने का ना। तो जो चीज हम लोग भौतिक जगत में करते हैं वो अभी आध्यात्मिक जगत में आके नहीं करना चाहिए ना। ये सब चीजें थोड़ा हमको आगे, और इसको हम लोग बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे ना। अपने अपना कार्य करने की शैली ना, अपना किसी के साथ वाद करने की शैली, वाद व्यवहार करने की शैली ना, ये सब आध्यात्मिक जगत में एकदम अलग हो जाता है। जैसे हम लोग ऑफिस में हो सकता है कि हम बहुत डोमिनेटिंग होए ना, ऑफिस में अगर बॉस के रूप में हम काम कर रहे हैं, तो हो सकता है अपने जो हमारे हमारे ग्रुप में है ना, जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं, उनको हो सकता है हमको थोड़ा चिल्ला के बोलना पड़े, या ना उनको थोड़ा डांटना भी पड़े। हम्म तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में थोड़ा आराम से सब करना रहता है ना। ऐसे किसी को हम डांट नहीं सकते, और हम लोग मतलब अच्छे से व्यवहार करके गुस्सा नहीं करना ना, ना किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना ना। ये सब चीजें हमको बहुत मतलब सीरियसली लेनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना
हाँ, तब हम लोग आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं, तब ऐसा समझा जाएगा ना। अगर हम लोग जो प्रैक्टिस भौतिक जगत में कर रहे हैं ना, भौतिक लोगों के साथ व्यवहार करते वक्त कर रहे हैं, अगर वही आध्यात्मिकता में भी लेकर आएंगे, तो फिर हम लोग बोलते हैं ना कि अब प्रगति नहीं कर पाएंगे ना, हम लोग वही भौतिक ही बने रहेंगे। हम लोग को लग रहा है अरे मैं आध्यात्मिकता में हूँ, लेकिन आध्यात्मिकता में हम नहीं नहीं है ना, कोई प्रगति नहीं होगी अगर हम ऐसा करेंगे तो। इसीलिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमको हमारा व्यवहार आध्यात्मिक होवे। हाँ? एकदम क्रिस्टल क्लियर, उसमें ना इफ ना बट, ये सब कुछ आना नहीं चाहिए। यदि परंतु सीधा क्लियर होना चाहिए सब चीजें एकदम। हाँ, किसी के पीठ पीछे कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। हाँ? ठीक है। हरे कृष्णा। और फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। भगवत गीता 15.5, भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं ना। ये श्लोक है 15.5 का, ये भी पुरुषोत्तम योग से लिया गया, 15वें चैप्टर से। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजय, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। पदम अव्ययम अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति, धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं हैं, और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत भक्ति मय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। हम्म, यदि हम भगवत भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते, तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना तथा इच्छा अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है ना? हम्म, ऐसा है। तो उपाधियां और आसक्तियां ना हमारी काम वासना तथा इच्छा अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है ना। तो ये चीज बहुत मतलब डेंजरस है ना, उपाधियां और आसक्तियां। उपाधियां मतलब क्या है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ ना, मैं फला फला ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष हूँ ना, ये सब उपाधियां हैं ना। ये उपाधियां और आसक्ति, इसी में आसक्ति भी है हमारी। अगर ये चला गया तो हम कुछ काम के नहीं, खुद को ऐसा महसूस करने लग जाएं ना, इतना आसक्त हो गए उसमें। प्रभुत्व जताते हैं ना कि ये मेरा है, मैं इसका बॉस हूँ। तो ये सब कारण से इससे हमको छूटना है, इससे हमको निकलना है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है ना। जब तक हम लोग खुद को मालिक समझेंगे ना, तब तक हम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते। इसलिए हमको नौकर, बेस्ट नौकर बनने का अभ्यास करना है ना। इस भौतिक जगत में बेस्ट नौकर बनना, जितना बेस्ट नौकर बनेंगे ना, जितना हम चार गाली सुनेंगे यहाँ वहाँ की ना, चलेगा सुनो ना, लेकिन भगवान की भक्ति मत छोड़ो ना। ऐसे तब हमारा अपने आप धीरे धीरे हमारे अंदर बोलते हैं ना विनम्रता आएगी ना। विनम्र बनने का पहले तो हमको नाटक करना है कि विनम्र बनने का नाटक करते करते रियल के एक्टर बन जाएंगे हम लोग। ना ऐसे तो ये थोड़ा हमको प्रयास करना है, ये सब चीजों से बचने का, प्रभुत्व जमाने का। जैसे देखो, अगर घर में बहू आ जाती है,
तो सासू माँ क्या हो जाती है, उसके ऊपर पूरा बताने लग जाती है, ऐसा करो, इधर रखो उधर रखो ना, उसके प्रभुत्व जताने लग जाती है। हम्म। तो ये क्या है कि भगवान बोल रहे हैं कि जो ऐसा प्रभुत्व जताएगा तो वो जो सनातन धर्म में उसके पहुंचने का कोई संभावना नहीं ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ना, अगर कहीं पे हमको कुछ एक सेवा दिया है, सेवा का इंचार्ज बना दिया है ना, जैसे शू स्टॉल इंचार्ज बन गए, या क्राउड केयर इंचार्ज, और इंचार्ज बन गए, तो हमको लग रहा है कि सब अब मेरा ही चलेगा ना, और मैं सबके ऊपर थोड़ा अपना कमांडिंग करने लग जाऊं ना, कि ऐसे करो, इधर जाओ, तुम इधर कौन बोला खड़े होने के लिए, जाओ उधर जाके खड़े हो जाओ। ऐसे जब करने लग जाऊंगा तो और मैं बोलता ना कि फील कर रहा हूँ कि मैं इंचार्ज हूँ, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ और इस भावना में अगर मैं वो सेवा कर रहा हूँ, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। हम्म। ना? ऐसा तो प्रसन्न कब होंगे, जब हम लोग विनम्र होके ना, कोई भी अगर हमको जैसे आगे चल के अगर हम कोई बड़े इस पे मिले आएंगे, या कोई हमको नेतृत्व करने का अवसर दिया जाएगा ना, तो सफलता तभी मिलेगी, तृणादपि सुनीचे न तरोरीव सहिष्णुना, ना विनम्रता और सहिष्णुता के द्वारा ही हम बोलते हैं ना, अगर हम रहेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो हम उसको अच्छे से हम जस्टिस दे पाएंगे उस उपाधि का ना? इस भावना में अगर हम रहेंगे तो, नहीं तो खुद को ही हम समझने लग जाएंगे, तो हम लोग एरोगेंट हो जाएंगे ना। एरोगेंट का हिंदी मीनिंग क्या होगा कि अड़ियल, अड़ियल हो जाएंगे। बोलने में हमारे पता चलेगा, अरे ऐसे ही करना है, ये नहीं सही है, जाओ इसको सही करके लाओ, ऐसा सब हम बोलने लग जाएंगे, थोड़ा एरोगेंट हो जाएंगे बात करते करते। इसलिए हमको तो वो टाइम हमेशा ये चीज़ याद रखना है, इसको कहीं तो हमको इनग्रॉस कर लेना है, जैसे पत्थर पे लिख दिया जाता है ना, वैसे ही प्रणादपि सुनीचे न तरोरी व सहिष्णुना, इसको बार बार याद करते रहना है। कोई भी सेवा हम कर रहे हैं, कि हम सेवक हैं ना, विनम्र हैं और सहिष्णु हैं ना, क्योंकि सेवा करते करते हम ऐसा ना समझे कि खुद को हम वो ना, थोड़ा इस पे जानबूझ के मैं ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी इसके ऊपर और चर्चा करेंगे हम लोग। हम्म। तो यही इसमें बताया है कि प्रभुत्व तो नहीं जमाना है। हम्म। और क्या कह रहे हैं इसमें कि इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोग के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, तो भगवान की सेवा में स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है ना। भगवान की सेवा में स्थित रहना ना, डिगना नहीं, यहाँ वहाँ नहीं हो जाना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। गीता में अन्यत्र 8.21 में कहा गया है, देखिए मेन मेन श्लोक उठा के यहाँ पे डाला गया है ना प्रस्तावना में, जिससे कि अभी हमारा ये इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं कि भगवत गीता में ये सब चीजों की चर्चा हुई है ना, वो इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं प्रस्तावना में। श्रील प्रभुपाद जी सब चुन चुन के यहाँ पे डाले हैं। अव्यक्ताक्षर इति युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। हाँ, इसको बहुत बार कोट किया है श्रील प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर्स में ना, ये वाले श्लोक को, तद्धामम परमम मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट, हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत जगत तक प्रकट नहीं है, हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड के सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोकों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है ना। हमारी इंद्रियां कितनी अपूर्ण है, हम समझ सकते हैं ना। हम यहाँ बैठे हैं और ये पृथ्वी गोल है, आप मान सकते हो क्या? ना, नहीं ना। ऐसा गोल दिख रहा है क्या कहीं से? अरे गोल किधर है, गोल तो दिख ही नहीं रहा है, सब तो समतल लग रहा है। कैसे गोल हो सकता है ना? कोई बहस कर लेगा इसी के ऊपर जिसको कम जानकारी है, जिसने भूगोल पढ़ा नहीं है। हम्म। लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले ये सब चीजें बताया गया है ना, कैसा शेप है क्या है। हम्म। उस पर उस पर विश्वास करना न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतः श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है।
इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है, तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस प्रकार दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक ये भी है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मदभावम याति नास्त्यत्र संशयः। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी, मतलब हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे माथे पे, अपने हृदय में इसको लिख लेना चाहिए। अंत काले च मामेव, अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है, वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है, तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। हाँ, तो चिंतन किसका करना चाहिए? हमारे जो सबसे प्रिय डीटीज हैं, विग्रह हैं, उनको आंख बंद करके हमको स्मरण करना चाहिए ना, और उसके ऊपर उनको सजाना, उनको हार पहनाना, गार्लैंड, उनका पगड़ी बनाना, ये सब सब चीजें हमको मानसिक तौर पे करना चाहिए। ऐसे ही चिंतन हमको करना चाहिए बार बार। तो ये हमारी हैबिट हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे ना। तो ये भी चीज एक्चुअली हमको थोड़ा आदत पैदा करना चाहिए, बनाना चाहिए ना। डीटीज का सेवा करना, मानसिक सेवा। उनको सोने की थाली में भोग लगाना, सोने के बाउल में अच्छा चीजों का ऑफर करना ना, जो हम लोग बना भी नहीं सकते, खाली हम बस उसको कल्पना कर सकते हो। उस कल्पना को आप मानसिक तौर पे उसको बनाइए और फिर वो भोग लगाइए ना। तरह तरह के स्वीट्स जो भी हमने देखे हैं यहाँ वहाँ, उन स्वीट्स का भगवान को मानसिक तौर पे भोग लगाना। हाँ, इससे क्या होगा, हम चिंतन करना सीखेंगे। अगर हम ये चिंतन नहीं करेंगे, तो हमारे लिए हजारों चिंतन पड़े करने के लिए ना। कैसे ना 1 2 का 4 करना है। वो चिंतन नहीं तो उसमें हमारा दिमाग चलते रहेगा ना। तो ये थोड़ा इसको चिंतन कहा गया है। या तो चिंतन दूसरा क्या चलेगा, अरे मुझे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे ये हो गया। या तो आधा लोग तो पास्ट में ही चलते रहते हैं, अरे काश अगर मैंने वहां पे ये जमीन खरीद ली होती तो आज ऐसा होता, आज इतना मैं बना लेता, वो जमीन तो कितनी सस्ती थी ना, काश अगर मैं वहां पे फ्लैट ले लिया होता ना। आधे लोग तो इसी में जी रहे हैं, आधे लोग फ्यूचर में जी रहे हैं ना। लेकिन हमको प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में हमको जीना है। भगवान का चिंतन करते हुए। बाकी तो भगवान सारी व्यवस्था कर ही देंगे ना। और जो हमारे भाग्य में है वो कोई ले नहीं सकता, वो हमको मिलना ही मिलना है। लेकिन भगवान का चिंतन हमको करना है। हम्म। मनुष्य को चाहिए कि वो कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है, तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। मदभावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। हाँ, उनका परम स्वभाव कैसा, उनके जो स्वभाव, वो, हाँ, उनके स्वभाव को प्राप्त होता है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण रहता है। हमारा ये शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत नहीं है, अपितु असत है। यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है। यह चित्त अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है ना। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? शरीर के बारे में ना, आत्मा के बारे में नहीं बात हो रही। आत्मा हमारा सच्चिदानंद है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। ये शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुखमय है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है, वे शरीर से उत्पन्न हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है, वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। तो कहते हैं ना, एक ये शॉर्टकट है कि अगर आप लोग पूरा मस्ती करो,
ना हम लोग मतलब पूरा मस्ती करो और लास्ट टाइम में जाके भगवान को याद करो और सीधा भगवत धाम चले जाओ ना। ऐसा बोले अरे मैं तो पूरा मस्ती करूंगा, लास्ट टाइम बता दिया ना, ये श्लोक याद रखूंगा, लास्ट टाइम जब मरने लगूंगा तो भगवान को याद कर लूंगा और सीधा भगवत धाम चला जाऊंगा। भगवान ने बोला है भगवत गीता में ना, लेकिन क्या है, भगवान भगवान भी तो खिलाड़ी है ना, हमसे बड़े खिलाड़ी हैं भगवान ना। भगवान क्या है कि ये स्मरण ही होने नहीं देंगे अंत में, क्योंकि प्रैक्टिस किया नहीं है। जो प्रैक्टिस किया नहीं तो अंत में याद कैसे आने देंगे। और भगवान जब तक बोलते ना ठोक बजा के देख नहीं लेते तब तक तो लेंगे भी नहीं ना भगवत धाम में। क्या वहां पे जाके रायता फैलाएंगे क्या ना हमको ले जाके। अभी तक हम यही ठीक से रह नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं, तो वो वहां ले जाके कैसे होगा ना। वहां जाके भी हम सब गड़बड़ कर देंगे काम। इसीलिए यहीं पे हमारा पूरा ठोक बजा के एकदम हमको व्यवस्थित करेंगे भगवान ना, अलग अलग सिचुएशंस में डाल के ना, अलग अलग ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमको रख देंगे। करो मैनेज, अभी देखता हूँ तुम कैसे तृणादपि सुनीचेन और तरुरूपी सहिष्णु नाम नहीं बनोगे। तुमको बना के ही छोड़ेंगे, हमको बना के ही छोड़ेंगे भगवान। बनना ही है तुमको, जब तक बनोगे नहीं तब तक तुमको लूंगा नहीं ना। भगवान भी ऐसी जिद पे बैठे हैं ना, तो हमको भी जिद ले लेनी है क्या, कि हमको भी तृणादपि सुनिश्चित तरोरीव सहिष्णुनाम बनना ही है, विनम्र और सहिष्णु बनना ही है कैसे भी करके ना। हम भी जिद ले लेंगे, तो जब जिद ऐसा ले लेंगे तो हमको फिर अपने आप अच्छे से सबके साथ समन्वय भी हो जाएगा, और जो उपाधि आसक्ति है सबसे हमको छुट्टी भी मिल जाएगी। ये शाश्वत नहीं। हाँ, हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तु जो अज्ञात है ये तो हमने पढ़ लिया। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। हम्म। हम्म। ना ये व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है कि इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब वह ये निश्चित कर हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। इसके ऊपर अभी बोलता हूँ, थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। हम्म। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है, अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो शरीर को त्यागने के बाद हम भगवत भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर सकते हैं। हाँ? इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं ना, और अगले जीवन की तैयारी इसी जीवन में हो रही है ना। अगर मैं जैसा मैं काम कर रहा हूँ वैसा अगला शरीर मिलने वाला है मुझे ना, ये तय है। अगर अभी मैं पशु के जैसे मैं मांसाहार कर रहा हूँ ना, तो अगला जीवन मुझे पशु का मिलना निश्चित है। मैंने तो अभी वही किया है ना इस जीवन में, खूब जम के मांसाहार किया हूँ। तो जब मांसाहार करके मैं पशु के जैसे कर रहा हूँ तो अगला जीवन तो पशु का ही मिलना है। हाँ, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसा है, तो इसीलिए हमको इस शरीर में हम क्या कर रहे हैं ना, तो वैसा ही अगला शरीर मिलेगा हमको ना। बहुत नशा है ना, बहुत नशा जो कर रहे हैं, चलो अगला शरीर ले लो, कोई नशे वाला पेड़ बन जाओ ना, लेते रहना, नशे में ही रहना हमेशा। फिर पेड़ से कब तक रहोगे, नशे वाला पेड़ ना, जो कुछ भी हो, जो भी भांग का बोलो या जो भी आता है, गांजे का उसका ना। हम्म। इसीलिए हम इसी शरीर में हम अपना अगला शरीर तैयार कर रहे हैं। हम्म। जैसे देखो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना जो एकदम दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, अगर अभी हम दुष्ट प्रवृत्ति के जैसे रह रहे हैं ना, कर रहे हैं, तो अगला भी जीवन उससे भी बदतर दुष्ट बन के हम आएंगे, जिनको अभी हम लोग देखना भी पसंद नहीं करते, वैसे दुष्ट बन के आएंगे। हम्म। ऐसे जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति, आध्यात्मिक आकाश,
में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोगों की संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का केवल चतुर्थांश है ना, एकांशेन स्थितो जगत। इस भौतिक ना जो बताया 1/4 है ये, और खाली पूरा 3/4 आध्यात्मिक जगत है। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है, जिनमें अरबों लोक और सूर्य तारे तथा चंद्रमा है। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है ना। हम लोग समझ सकते हैं कि देखो इतना बड़ा बड़ा ब्रह्मांड है, भगवान बाल्टी भर राई लेके बैठे, ब्रह्मांड लेके बैठे हैं। सोचिए, तो मतलब भगवान कितने विशाल होंगे ना, इसका हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। हम्म, हाँ। जिसके आगे एक ब्रह्मांड पूरा, जिसमें अनेकों तारे और ये है ना, वो एक राई के दाने के जैसा है। तो भगवान सोचिए मतलब कितने विशाल काय होंगे। हम्म। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश है। जो व्यक्ति परम ब्रह्म से तदाकार होना चाहता है, तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है, और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का भोग करना चाहता है, वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनंत है। यहाँ पर परमेश्वर अपने पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्मज्योति परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं। लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता, उसका बहिष्कार न करें। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म परमात्मा है भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है, वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता ना। ऐसा है, इसको पूर्णतया ये 100% सही है, भगवान ने बोला है ना। हाँ, लेकिन यही कहते हैं कि अंत समय में नाम वही ले सकता है जिसने प्रैक्टिस की है ना। भगवान सब अरेंजमेंट करते हैं उसके लिए। भगवान अगर वो ले भी नहीं पाएगा, उसका गला रुध गया है ना, वो बोल भी नहीं पा रहा, आवाज भी निकल नहीं पा रही है, लेकिन कैसे होगा कि भगवान भक्तों को भेज देंगे, खूब कीर्तन होगा उसके सामने, जब वो शरीर छोड़ने लग जाएगा। और शरीर एक स्माइल के साथ वो छोड़ता है ना। ऐसे बहुत सारे भक्तों का एग्जाम्पल है जो हंस के शरीर छोड़े हैं। नहीं तो बहुत लोग बहुत परेशानी कठिनाई से शरीर छोड़ते हैं ना। हम्म। तो इसके आगे का जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। हम्म। किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। ये तो मैंने पहले पढ़ा था, लेकिन आपने अभी जो समझाया ना, इतना हम्म। अच्छी तरह से लगा ना। ये मैंने बोला ना, मैंने भी चालू किया, लेकिन इतना नहीं समझ में आ रहा था। हम्म। धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्ण माता जी, हरी हरी। हरे हरे कृष्ण। हाँ कृष्ण। जी। हरे। चलेगा, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। हम लोग अभी सीधा मंडे को मिलेंगे। कल परसों सैटरडे संडे को थोड़ा व्यस्तता रहती है शाम की, है ना। तो फिर हम लोग अभी सीधा मंडे को शाम को मिलेंगे। तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। मंडे को शाम को मैं भेजूंगा। थैंक यू सो मच सब लोगों का। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव जय वृंद की जय। जय। हरे कृष्णा। अभी कल हरे मोक्षदा कृष्ण। एकादशी है, गीता जयंती है, तो थोड़ा गीता भगवद गीता के श्लोक के रेसिटेशन करना जरा आप लोग। और और संडे को 11 बजे मैं एक सेशन रखने वाला हूँ, तो उसका लिंक भी मैं एक ग्रुप में शेयर करूँगा। 11 बजे थोड़ा इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता मैं बच्चों के लिए सेशन ले रहा हूँ।
लेकिन आप लोग भी वो ज्वाइन कर सकते हैं ना। मॉर्निंग प्रभु जी, हाँ, मॉर्निंग। मॉर्निंग संडे को 11 बजे अच्छा, से 12:30 तक रहेगा। ओके। तो ये हर संडे को मैं बच्चों के लिए सेशन लेता हूँ, हाँ, तो आप लोग वही ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरि हरि, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।